की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मुख्य काम है किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी फार्मूला को ट्रू दिखाना कि ये जो फार्मूला दिया गया है या जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला कहिए या उसको स्टेटमेंट कहिए, बात बराबर है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट आपका एग्जांपल क्लास 11th का ही चैप्टर पर्सनली 4 का एक एग्जांपल मान लेते हैं। आपका स्टेटमेंट दिया गया है 1 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। इसको आप स्टेटमेंट कहिए या फार्मूला कहिए, बात बराबर है। तो देखिए जो स्टेटमेंट है तो इसको आप दिखाना है आपको कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहा जाता है, कि जो कथन दिया गया है ये आपका ट्रू है। तो ट्रू इसको दिखाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि Pn है। इसको Pn इसको मान के चलेंगे, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लेट किए हैं, लेट इसको Pn कर लिया है, आपका लेट हो गया, आपको Pn मान लिया। तो स्टेटमेंट को ट्रू कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं कि n बराबर 1 रख के चेक करते हैं कि LHS क्या आ रहा है, RHS क्या आ रहा है। LHS में हम रखेंगे 1, n के जब 1 रखेंगे तो इस n बराबर 1 रखे तो एक एलिमेंट लेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इधर भी अब LHS में 1 रखे, अब RHS में 1 रख के देखते हैं तो आपका n है, तो n के जब 1 फिर 1 + 1 और उसका 2n + 1 है तो 2 इंटू में 1 और प्लस में 1 6। तो देखिए 1 इंटू 1 + 1 तो आपका 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 इंटू 1 तो आपका 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, नीचे 6। तो 3 6 कर देते आपका कितना होगा 1। मतलब जब n बराबर 1 लेके चले तो LHS भी आपका 1 आया और RHS भी आपका 1 आया। मतलब LHS RHS क्या है, LHS RHS आपका बराबर है। मतलब Pn n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है। अब n बराबर 2 के लिए चेक करके देखते हैं। पुट n बराबर 2, मतलब n बराबर 2 अब मान रख के चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट है जो ट्रू है या फॉल्स है। तो n के जगह क्या पुट करेंगे 2। जब 1 लिए तो एक पद लिए हैं, जब 2 लेंगे तो 2 पद लेंगे, उससे पढ़कर 3 लेंगे तो 1 2 3 पद लेंगे, 4 लेंगे तो 1 2 3 4 पद लेंगे। तो देखिए n बराबर क्या लिए हैं, 2 लिए हैं तो 2 पद लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, ऐड है तो ऐड लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इधर लिखिए n बराबर 2 लिखिएगा तो 2 + 1 आपका लिखिएगा 2 इंटू 2 + 1 और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 6 है। तो आपका 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब आपका 5 आ गया। अब RHS में देखते हैं कितना आता है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, सब इंटू में 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, तो 5/6। तो 3 2 6 कट जाता है, पर क्या बचा 5। मतलब LHS RHS इसमें भी बराबर है, LHS और RHS इसमें भी बराबर है। तो मतलब कि आपका n बराबर 2 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसी प्रकार n बराबर 3 के लिए चेक करेंगे, n बराबर 4 के लिए चेक करेंगे। लेकिन आपसे कहा है कि n आपका बिलोंग करता है n से, मतलब n जहाँ n आपका क्या है, n जहाँ n आपका प्राकृतिक संख्या था। प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट बहुत सारा होता है। तो कितना के लिए चेक करिएगा, बहुत सारा हो जाएगा। n आपका क्या है, n आपका सारा का सारा आपका प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे देखिए n बराबर 1 लिए, n बराबर 2 लिए, उससे प्रकार n बराबर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, बहुत सारा चेक करना होगा, तभी हमको मालूम चलेगा कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो लास्ट में हम लोग 2 3 निकालते हैं और मान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन आपसे बोलेगा कि या जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है इसको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इस स्टेटमेंट को क्या कीजिए, ट्रू कीजिए, ट्रू साबित कीजिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा भी इसको सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं कि इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें मात्र 4 स्टेप है,
फोर स्टेप का फॉलो कीजिए और आपका 4.1 पूरा का पूरा बन जाएगा, कहीं भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एक दो नए नए सवाल है उसमें आएगा तो उसको हम बना देंगे। तो देखते हैं, पहला नंबर स्टेटमेंट है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया इसको क्या कीजिएगा, इसको पी एन मानिए। पी एन क्या, मैथमेटिकल इंडेक्स, मैथमेटिकल क्या है, स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या मानिए, पी एन मानिए। पहला स्टेप में ये काम करना है कि लेट पी एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कुछ कोई भी अगर फार्मूला दिया गया हो या स्टेटमेंट दिया गया उसको क्या मानेंगे, पी एन मानेंगे। दूसरा नंबर स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरा नंबर स्टेप में करना है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है एन बराबर वन के लिए ट्रू दिखाना है, एन बराबर वन के लिए ट्रू दिखाना है। वी हैव सो, आपको दिखाना है, यू हैव सो, आपको दिखाना है, यू हैव सो मतलब आपको दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है एन बराबर वन के लिए क्या है, ट्रू है। थर्ड नंबर स्टेप में आइए। पहला स्टेप क्या था, जो स्टेटमेंट दिया गया उसको पी एन मानिए। दूसरा स्टेप में आए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है एन बराबर वन के लिए ट्रू दिखाइए, दिखाना है, वी हैव सो हमें दिखाना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया एन बराबर वन के लिए ट्रू है। थर्ड नंबर स्टेप में है लेट कर लेना है कि लेट कि पी एन इज ट्रू, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर के। तीन नंबर स्टेप में क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया है एन की जगह पर के लगा के मान लेना है कि स्टेटमेंट क्या है, के लिए ट्रू है। तीन नंबर स्टेटमेंट में क्या है, एन बराबर के लिए स्टेटमेंट को मान लेना है कि आपका ट्रू है। फोर नंबर स्टेप, अब स्टेप में क्या करना है, फोर स्टेप में करना है कि नाउ वी शो मतलब आपको दिखाना है कि पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर के प्लस वन। फोर नंबर स्टेप में आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है एन बराबर के प्लस वन के लिए ट्रू है। तो इसमें हम एल एच एस लेके चलेंगे, और आर एच एस ला के दिखा देंगे तो आपका, एल एच एस लेके चलेंगे आर एच एस ला के दिखा देंगे तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू साबित हो जाएगा। तो इसमें फोर स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या है, जो स्टेटमेंट दिया गया, जो फार्मूला दिया गया उसको पी एन मानना। सेकेंड स्टेप में आया है कि आपको दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है एन बराबर वन के लिए ट्रू है। थर्ड नंबर स्टेप में क्या है, आपको मान लेना है कि जो स्टेटमेंट है के लिए ट्रू है, आपको मान लेना है कि जो स्टेटमेंट है वो के लिए ट्रू है। फोर्थ नंबर स्टेप में आपको करना है, आपको दिखाना है, ना वी शो, आप दिखाइए कि जो पी एन है, जो स्टेटमेंट है वो आपको एन बराबर के प्लस वन के लिए ट्रू है। तो इसमें करेंगे एल एच एस लेके चलेंगे और आर एच एस दिखा देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो आप फोर स्टेप फॉलो कीजिए और प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल को आसानी से सॉल्व कीजिए। तो ये जो आपका सवाल दिया गया था इसको आप साबित करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। इसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो सवाल है आपका है 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपका n स्क्वायर, उसके बाद n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और नीचे आपका बाई में 6 है। एग्जाम्पल आपका 1 है, एग्जाम्पल आपका 1 हम ही लेके आपको हम बताएं। जहाँ n क्या है, जहाँ n बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्या से, जहाँ n क्या है, n जहाँ बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्या से। सबसे पहले आपको स्टेप में आपको क्या बताएं, सबसे पहले स्टेप में बताया कि आपको मानना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसको पी एन मानिए। तो इसको पी एन मानिए। इसको पी एन मान लिए। दूसरा स्टेप में आपको है, आपको दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो लेट पुट लिखे, पुट n बराबर 1। दूसरा स्टेप में क्या है, पहला स्टेप में है कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसको पी एन मानिए। दूसरा स्टेप में आपका है कि n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाई, तो जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ 1 रखिए। जब वो n बराबर 1 लिए तो एक पद लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, और इधर आपका 1 बैठाइए तो 1 प्लस 1
2 इंटू 1 प्लस 1 और बाई में आपका 6 है, तो आपका 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। और देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/6, तो कट जाएगा आपका 1। मतलब LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS है, मतलब LHS में भी आपका 1 आया और RHS में आपका 1 आया, तो इसको हम लिखेंगे PN इज ट्रू, PN इज ट्रू फॉर n बराबर 1। क्या लिखे हम लोग, PN इज ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया ट्रू है कब, जब n बराबर 1 है। थर्ड नंबर स्टेप में आपको क्या बताए थे, थर्ड नंबर स्टेप में आपको बताए थे कि जो आपका स्टेटमेंट है उसको मान लेना है कि ये स्टेटमेंट है n बराबर k के लिए क्या है, ट्रू है। तो दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, लेट, मतलब मान लिए लेट PN इज ट्रू, लेट PN इज ट्रू, ट्रू फॉर n बराबर k, मतलब लेट हम लोग मान लिए कि PN इज ट्रू है फॉर n बराबर k, मतलब जहाँ जहाँ अब n है वहाँ वहाँ क्या रखना है, k रखे, तो पी के रखेगा, पी के उसका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस लिखिएगा डॉट डॉट डॉट, उसका प्लस में देखिए n का स्क्वायर है तो n के जगह k रखिए, तो k का स्क्वायर बराबर इस हर जगह k रखिए, तो k प्लस 1 और उसका लिखिए 2k प्लस 1, अब बाई में आपका 6 है, इसको 1 मान लीजिए, समीकरण आपका 1 है, समीकरण 1 इसको मान लिए। अब स्टेप नंबर 4 में आइए, स्टेप नंबर 4 में क्या है आपको दिखाना है, लिखिए नाउ वी शो PN इज ट्रू, नाउ वी शो, हमें दिखाना है कि PN इज ट्रू है फॉर n बराबर k प्लस 1, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया वो n बराबर k के लिए क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप k प्लस 1 पुट कीजिए, तो p आप लिखिएगा p k प्लस 1, आपका स्टेटमेंट देखिए आपका दिया है, स्टेटमेंट यही होगा, स्टेटमेंट आपका दिया गया। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिखना है आपका, k प्लस 1 लिखना है, तो आप लिखिए k प्लस 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए आपका है n स्क्वायर, तो आपका मान लीजिए यहाँ n है तो n प्लस 1 लिखना होगा, तो इससे एक आगे जाइएगा तो पहले आपको e लिखना होगा, ये आपका n टर्म है, ये आपका n प्लस 1 टर्म आएगा, तो आपका इसमें रखिएगा k स्क्वायर, उसके आगे जाइएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, आपका यहाँ से यहाँ तक k टर्म है, यहाँ से यहाँ तक आपका k प्लस 1 टर्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये हो गया, इसके रखिएगा k प्लस 1, k की जगह पर आपको क्या रखना है, n बराबर k प्लस 1, तो n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ रखेंगे k प्लस 1, यहाँ भी आपको रखेंगे k प्लस 1, आप प्लस में ऐड में 1 है, उसका है 2k प्लस 1, उसका प्लस में 1, अब बाई में आपका क्या है 6। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो k प्लस 1 k अब 1 प्लस 1 तो आपका k प्लस 2, उसका देखिए 2k प्लस 1 है, 2 इस प्रकार है 2k प्लस 1 और उसका प्लस में 1, तो 2 को k से गुना करेंगे k, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस में 1, तो 2k प्लस 3, तो आपका कितना आ गया 2k प्लस 3/6। अब इसमें हम लोग LHS लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका LHS है, ये आपका RHS, मतलब LHS लेके चलेंगे, RHS दिखा देंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग टेकिंग LHS, तो LHS लेके चलते हैं, RHS हमको दिखा देना है, तो LHS आपको मानिए, तो आपका 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपको समझ में आ गया है। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए केथ टर्म, जब टर्म में एक जोड़ेंगे तो एक टर्म क्या होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये आपका केथ टर्म था, इसमें 1 जोड़ेंगे तो पहले केथ टर्म आएगा, उसके बाद आपका k प्लस 1 टर्म आएगा, तो केथ टर्म है उसका k प्लस 1 टर्म आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका क्या आ गया, तो केथ टर्म है, तो इसका समीकरण 1 से आइए। देखिए समीकरण आपका 1 यही ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट डॉट k स्क्वायर आपका इतना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो है केथ टर्म, तो उसके बदले हम इतना नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं आपका k प्लस 1
और 2k+1 यानी बाई में आपका 6 है, उसका प्लस आपका ये बच गया तो इसको लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हम LHS लेके चले हैं, RHS हमको दिखाना है कि k+1 k+2 2k+3/6 आपका होगा। तो देखिए दो इसमें है k+1 अब प्लस है, इसमें भी है k+1 होल स्क्वायर, तो इसमें 2 हो जाएगा k+1 k+1। तो एक k+1 हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, आपका k बचेगा, उसके आगे बचेगा 2k+1, तो 2k+1 बच गया। अब बाई में आपका 6 बच गया, उसके बाद आपका एक कॉमन है तो एक आपका बच जाएगा k+1 आपका बच गया। उसके आगे देखिए आपका हो गया k+1 और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 LCM ले लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, ऊपर गुना कर दीजिए। तो k में 2k से गुना करेंगे तो 2k² प्लस k को 1 से गुना करेंगे k प्लस आपका LCM लीजिएगा तो 6 आएगा, तो 6 से ऊपर गुना करेंगे तो 6 से गुना कीजिए 6k आप प्लस 6 हो जाएगा। देखिए k+1 और उसके आगे आइएगा तो देखिए आपका आ जाएगा 2k² प्लस में 6k या प्लस में k तो 7k आप प्लस में 6 अब बाई में आपका 6 है। तो ऐसा आपका देखिए गुणनखंड आ गया। तो गुणनखंड को आप सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, तो इसको रफ में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपका इस प्रकार है 2k² आप प्लस में 7k प्लस में 6, इसको इससे गुना कीजिए तो आपका 12 आएगा। तो जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 12। और देखिए ये आपका गुणांक है तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो आपका 12 हो गया। तो जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 12, तो 2k² और 4x को हम 3x से गुना करेंगे तो 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 4 और 3 को गुना करेंगे तो आपका 12 लाना है तो 12 आ जाएगा, प्लस में 6 है। तो देखिए दोनों में से 2 x आपका है 2x कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा x, अब प्लस में बचा 2, आई दोनों में से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो x+2 बचेगा। दोनों सेम है तो लिख लेंगे x+2, आई दोनों आपका सेम है तो इसको लिख लेंगे जो बच गया। तो देखिए इतना का गुणनखंड आपका कितना है, आपका इतना है x+2 और 2x+3, तो इसको लिखिए आपका आ गया k+1 और इतना का गुणनखंड आपका कितना है, आया आपका x+2 और 2x+3। हम लोग k लेके चले हैं, जब k लेके चले तो हर जगह k जब लेके चलेंगे इस प्रकार 2k² प्लस 7k या प्लस 6, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ k है जाएगा तो k+2 और यहाँ भी आपका आ जाएगा k या k+3। तो इसको लिखिए आपको आ जाएगा k+2, उसके बाद आ जाएगा k+2k+3 और इसके नीचे आपका 6 रहता है, इसके नीचे है तो ये आपका मल्टीप्लाई में तो सबके नीचे हो जाएगा। तो k+1 k+2 और 2k+3। तो देखिए RHS में क्या लाना था, हम लोग के RHS में लाना था ये वाला लेके चले थे, RHS में लाना था k+1 k+2 2k+3/6, तो हम लोग क्या आ गया k+1 k+2 और 2k+3/6 था हम लोग के RHS आ गया। मतलब LHS बराबर LHS लेके चले और RHS दिखा दिए। LHS RHS बराबर नहीं लिखिए क्योंकि हम लोग LHS लेके चले और RHS दिखा दिए। तो आपका ट्रू हो गया, मतलब जो स्टेटमेंट है आपका k+1 के लिए ट्रू है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k+1। मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन है x पर k+1 के लिए क्या है, सत्य है, मतलब ट्रू है। उसके आगे लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। आपके हिंदी मतलब आपको बोलिए तो इसको लिखिएगा Pn आपका जो है Pn आपका n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है। हेंस चूँकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट है k+1 के लिए ट्रू है, मतलब सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा आपका ट्रू हो गया कब, जब n आपका प्राकृतिक संख्या है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।